मुंह में राम बगल में छुरी, ये बात अगर बीजेपी पार्टी से लगाई जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से आए दिन रेप केस निकल रहे हैं और ज्यादातर अपराधी बीजेपी से ही निकल रहे हैं, जैसे बीजेपी के एमएलए राम दुलारे, ब्रजभूषण। आप खुद देखिए ना, निर्भया कांड, मुंबई गैंगरेप, 2012 दिल्ली गैंगरेप, जिस तरीके का ये केस था और जिस तरीके का ये बीएचयू आईआईटी वाला केस है, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं दिख रहा। जरा बताएंगे? आप नहीं तो हम बताते हैं। जब ये केस हुआ था, इनके इंसाफ के लिए सैकड़ों की भीड़ जमा थी, इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, और जहां तक सरकार भी अपने पूरे कदम उठा रही है। पर ये आईआईटी बीएचयू वाला मामला थोड़ा अलग जा रहा है, जैसे कि आरोपी को बचाया जा रहा है और पुलिस के ऊपर पूरी तरीके से चुप्पी दिलाने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या, इसलिए इन्हें बचाया जा रहा है, या फिर कुछ और बात है? इस रिपोर्ट में आपको सारी बातों का खुलासा करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर हाजिर हूं देश की न्यूट्रल न्यूज के साथ। वारदात वाली रात को क्या हुआ था? छात्र की एफआईआर से पता चला है कि पीड़ित ने 2 नवंबर को पुलिस को शिकायत में कहा था कि मैं 1 नवंबर की रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकले। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर पीछे एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करने के बाद मुझे, मेरे दोस्तों को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया, मेरा मुंह दबाकर मुझे कोने में ले गए। फिर वहां मुझे गलत काम किया। उसके बाद कपड़े उतरवाए, मेरी वीडियो बनाकर और फोटो खींचकर। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे मारने की धमकी दी। करीब 10-15 मिनट के बाद मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज़ आने लगी। डर के मारे एक प्रोफेसर के आवास में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज़ दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौड़ मुझे आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे, जहां मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। 3 आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। दोस्तों, ये बात सुनकर आपका दिल भी सहम गया होगा। इस बात के अंदर ही इतना दुख और इन तीनों की दरिंदगी झलक रही है। ये मामला आपको कब पता चला होगा? गोदी मीडिया से, जब मामला ठंडा होने वाला था। अब मीडिया पर उसी तरह बात होती है, सवाल पूछे जाते हैं जैसे पहले की मीडिया पूछा करती थी। शायद इसका उत्तर ना में हो। और से और पुलिस को भी इन मामले में चुप्पी लगाने को बोला जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपी कंफर्म होने के बाद टीम वापस वाराणसी आ गई। फिर यहां इलेक्ट्रॉनिक्स सबूत इकट्ठे की, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती थी। वाराणसी लौटकर पुलिस ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। वारदात यानी 1 नवंबर की रात तीनों आरोपियों के मोबाइल की लोकेशन कहां रही, किस जगह, कितनी देर तक रुके, इसकी जांच के साथ ही रास्ते के सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। सब कुछ कंफर्म होने के बाद पुलिस ने 30 दिसंबर की रात तीनों आरोपियों को वाराणसी से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि गिरफ्तारी के 4 दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले पर वाराणसी पुलिस ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं जारी किया था। ना ही वाराणसी पुलिस टीम ने रीवा जाने को लेकर कोई अधिकृत पुष्टि की थी। अब ये समझ नहीं आता हमारे देश को हो क्या गया है। क्या धर्म की पट्टी ऐसी चढ़ गई है कि हमें सही गलत का मतलब ही समझ नहीं आ रहा? क्या हम मानसिक अपंग हो चुके हैं? हमारे देश में ब्रजभूषण जैसे नेता को जेल नहीं हुई, जिसके ऊपर यौन शोषण के इतने बड़े आरोप हैं। हमारे देश के खिलाड़ी नाक रगड़ कर रह गए। हम अपना ईमान बेच चुके हैं कि अब हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे पार्टी हमारी होती है, हम किसी पार्टी के नहीं होते। देश हम आम जनता से है। गद्दियाँ आएंगी जाएंगी, और ये देश के लोग हमेशा से एक रहे और अंत तक एक रहेंगे। अब तो सवाल मेरे प्रधानमंत्री जी से है, क्या इन तीनों का हाल आप क्या करेंगे? इन तीनों को क्या सजा देंगे? क्या इन तीनों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या उन सब का इंसाफ होगा जो आपके काल के अंदर पीड़ित रहे? दोस्तों, इस मामले को लेकर आपके दिमाग में क्या सवाल है, क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कल आपके साथ एक नए प्रमुख मुद्दे के साथ फिर से मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।